बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके सामने कुरान मजीद की ऐसी दो आयत लेकर हाजिर हूँ। अगर इंसान सदके दिल के साथ इनका मामूल बना ले तो पूरी ज़िंदगी में कभी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अल्लाह ताला ने खुद इस वजीफ़े की कसम खाई है कि जो बंदा ये वजीफ़ा कर लेगा उसके घर से तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, अगर किसी इंसान पर अल्लाह की जानिब से तंगदस्ती आती है तो सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको नुकसान पहुंचाना है, सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि ये भूखा मर जाए, सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि मैं इसको जलील कर देना है। खुदा की कसम, इन दो आयत के अंदर छुपा हुआ राज ऐसा राज है, अगर इंसान सदके दिल के साथ अल्लाह पर एतमाद और भरोसा रखकर इन आयत का वजीफ़ा करे, सिर्फ 7 मरतबा पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान के रास्ते तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देगा। अपने हाथों पर यह वजीफ़ा करके आजमा कर देखो। कुरान पाक के अंदर दाखिल हो जाओ। कुरान पाक के अंदर हर मुश्किल का अल्लाह ताला ने हल रख दिया है। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पर गए तो पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, फिर 7वें आसमान पर पहुँचे तो सिदरतुल मुंतहा के आगे कोई मकाम नहीं। तो जब मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर थे तो आवाज़ आई, एक दरवाज़ा खुला है। तो मेरे नबी जिब्राइल अमीन के साथ उस वक्त सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे थे। आपके साथ जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम भी थे। आपने पूछा, ये किसकी आवाज़ है? तो जिब्रील अमीन फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने पूरी ज़िंदगी के अंदर इस दरवाजे को खुला हुआ नहीं देखा जो आज देख रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर ये जो फरिश्ता निकला है, ये फरिश्ता भी मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर पहली बार देखा है। तो वो जब आया, अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुककर अल्लाह की जानिब से ये तोहफ़ा दिया कि कुरान मजीद की ये दो आयत थी और इन आयत की इतनी अहमियत और फजीलत है। इस वक्त इस फरिश्ते ने 3 चीज़ें दी थी, एक नमाज का तोहफ़ा, एक उम्मत की शफाअत का तोहफ़ा और एक कुरान मजीद सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत थी। मोहतरम नाज़रीन, इनको छोटा ना समझिएगा, खुदा की कसम खा कर कहती हूँ, ये पूरी कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा मुजरिब अमल है। इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर राज है, इसके अंदर गुमसुम हो जाओ, दुनिया खुदा की कसम आपकी हो जाएगी। दुनिया के पीछे घूम रहे हो जहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हो, वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलना है तो इन आखिरी 2 आयत से मिलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना रसूलु बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मक्तसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्ता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। एक रिवायत के मुताबिक कुरान मजीद में ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हैं। इनके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत है। कुरान पाक की आयत मुबारका को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। जो ज़्यादा ताकतवर एक दलाइल है किताब और सुन्नत की रोशनी से, उलमाए कराम की रोशनी से, तो वो है सूरह बकरा की 2 आयत जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई है।
तो ये आपने इस तरह करना है कि रात को सोने से पहले इनको 7 मरतबा पढ़ना है। अव्वल व आखिर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठा लेने हैं। ये 2 आयत रहमत का समंदर हैं, इनके अंदर राज छुपे हुए हैं। जो इन आयत को जानता है, जो इनके ऊपर गौर करता है, उनको पता है कि इनकी अहमियत क्या है। आम इंसान को इसकी अहमियत का पता नहीं चल सकता। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनाम दिया है इस सूरत मुबारक की शक्ल में। हमें इस पर अमल ज़रूर करना चाहिए और आपने सोने से पहले ये मामूल बना लेना है। हज़रत उमर, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी फरमाते हैं, वो बदबख्त इंसान है जो ये 2 आयत नहीं पढ़कर सोता। मोहतरम नाज़रीन, कोई भी अमल करें तो नमाज को लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी वजीफ़ा अधूरा रहता है। इसलिए दोस्तों से गुजारिश है कि नमाज का एहतमाम लाजमी किया करें। नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई इबादत की लायक नहीं, तो तुम मेरी इबादत किया करो और मेरी याद की खातिर नमाज अदा किया करो। और आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म फरमाएं और इस पर साबित कदम रहें। हम आपसे रिस्क तलब नहीं करते, बल्कि हम आपको रिस्क देते हैं और बेहतर अंजाम परहेजगारी का ही है। ये अहले हक वो लोग हैं कि अगर हम इन्हें ज़मीन में इक़्तिदार दे दें तो वो नमाज का निज़ाम कायम करें और ज़कात की अदायगी का इंतज़ाम करें और पूरे माशरे में नेकी और भलाई का हुक्म करें और लोगों को बुराई से रोकें और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। कुरान मजीद में 100 से ज़्यादा मकामात पर नमाज का जिक्र आया है, जिनमें 80 मकामात पर सरीहन नमाज का हुक्म हुआ है। दर्जैल आयत मुबारका के अलावा और भी आयत हैं जिनसे नमाज पढ़ने का सबूत मिलता है, मगर इख्तिसार के पेश नज़र इन्हीं पर इक्तफा किया जा रहा है। अल्लाह पाक हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।